ग्लोबल समूह फ्लोटिला का काफिला जो गजा में फंसे हुए बचे खुचे लोगों के लिए कश्तियों में सवार होकर समंदर के रास्ते से इमदाद लेकर निकला था, बेशरम हुक्मरानों को शर्मसार करते हुए गजा से अब सिर्फ 3 दिन के फासले पर वाक़ हैं और जहां से शुरू हो जाता है हाई रिस्क जोन, जहां से सिर्फ खतरा ही खतरा सरों पर मंडराते रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्लोटिला के अहम शख्सियतों में से किसी ने कहा कि इस काफिले में शरीक तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप लोगों में से अगर कोई वापस जाना चाहता है तो यही से वापस जा सकते हैं, उनसे हमारा कोई शिकवा नहीं होगा। अब तक के सफ़र के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब इसके बाद वापसी का कोई इम्कान नहीं। लेकिन इतने शदीद खतरात के बावजूद मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम सब ने पीछे मुड़ने के बजाय लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस पर काफिले में शरीक एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन क्या कहा आपको भी सुनना चाहिए। जो इनके जिम्मेदारान हैं, इन्होंने हर शिफ्ट में हर बंदे से फर्दन पूछा कि अब हम हाई रिस्क जोन में हैं और बहुत बड़े खतरात हैं हम लोग, तो अगर कोई वापस जाना चाहें तो वापस जाएं। यहाँ तक जो आप लोगों ने हमारे साथ सफर किया, इस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके लिए वापसी का बंदोबस्त करते हैं, आप वापस जाएं। ये बिल्कुल वही मंजर था जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में अपने साथियों से कहा था कि रात के अंधेरे में अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कोई वापस नहीं किया। वापस जाने के लिए कोई आया ही नहीं है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, वो गजा को बचाना चाहता है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो गजा की खिदमत करना चाहता है। ज़ियोनिज़्म अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता है। ये सब इंसानियत के हीरोज हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर गजा की तरफ खाली हाथ पानी, अद्वियात, खुराक और दूसरी जरूरियात जिंदगी और बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं। तो ये हीरोज हैं।